हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा फ्रेम के बारे में सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है डीएफ जो 3 सब्जेक्ट्स का 3 स्टूडेंट के लिए होल्ड करेगा डेटा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम देखते हैं डीएफ बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। इसके बाद में हम एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे डाटा, और इसमें हम वैल्यूज़ फीड करेंगे। तो वैल्यूज़ हमें उसी सीक्वेंस में फीड करना है जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स हो गए। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमारी डिक्शनरी में जो की और वैल्यू का पेयर होता है, तो हमारे पास जो कॉलम्स रहेंगे वो कीज़ रहेंगी, जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, और जो रो वैल्यूज़ है वो हमारी डेटा वैल्यूज़ होंगी। तो जल्दी से हम इसे फीड करते हैं। जैसे अमित के लिए मैथ्स में 100 थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके मोहन। देन मोहन की वैल्यूज़ हम फिट करते हैं, चलिए। देन द लास्ट वन दैट इज़ सुधा, इनकी मैथ्स के नंबर हम फीड करते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट साइंस के लिए करेंगे। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और रीनेम करके इसमें वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वही स्टूडेंट्स रहेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज होंगे और सब्जेक्ट चेंज होगा। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। साइंस में 100 है, देन 90 है, 50 है, देन 90 है। सही सेम तीसरे सब्जेक्ट के लिए भी कर लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो एसएसटी है उसके लिए भी हम इसी तरह से मॉडिफिकेशन करके वैल्यूज़ फीड कर लेते हैं। तो एसएसटी में इनको मिला है 60, देन मोहन को मिला है 57.48, देन 58.58। तो ये हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डाटा बन के रेडी हो गया है। अब हमें डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसे मैं प्रॉपरली अलाइन कर लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। तो इसे मैंने प्रॉपरली अलाइन कर लिया है। अब हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एज़ पर द क्वेश्चन हमें डीएफ बोला गया है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें हमने जो डेटा ऑब्जेक्ट बनाया है डिक्शनरी का, उसे हम पास करेंगे और इसे हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट इसलिए करेंगे ताकि हमारा डेटा फ्रेम आउटपुट में फैच हो सके। तो चलिए रन करके देखते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और आपके सामने डेटा फ्रेम बन के रेडी है। तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। एज़ इट इज़ वही सब वैल्यूज़ हैं जो हमें चाहिए थी, जो हमें एग्ज़ाम में पूछा गया है या क्वेश्चन में पूछा गया है। अब पहली क्वेरी देखिए क्या बोल रहे हैं, हमें एक कॉलम ऐड करना है टोटल, और वो टोटल जो होगा वो सब मार्क्स का समेशन होगा मैथ, साइंस और एसएसटी का सब स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डीएफ टोटल, और उस टोटल को हम सम कर देते हैं डीएफ, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट्स का नाम इसमें उसी सीक्वेंस में आगे पीछे जैसा भी हो हम पास कर देते हैं। तो हम पास करते हैं डीएफ मैथ्स प्लस डीएफ साइंस प्लस डीएफ एसएसटी ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हम इसे अब एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई टोटल कॉलम नहीं है। तब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
सो एज यू कैन सी कि हमारा एक टोटल कॉलम इसमें जुड़ गया है। तो इस तरह से हम एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। चलिए आइए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है। इसे वापस हम रिवर्ट कर लेते हैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम में। हमारा सेकंड प्रॉब्लम है या सेकंड क्वेश्चन है, एक नया रो जोड़ना है T5 जिसमें वैल्यूज़ होंगी 75.6, 98.6 एंड 56। तो चलिए, नया रो जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं .loc मेथड का। तो हमारा स्टार्टिंग रहेगा df.loc, उसके बाद T5 जो हमें लिखना है, देन कॉमा एंड देन कॉलन इक्वल टू। अब हम वो वैल्यूज़ यहाँ पास कर देंगे। मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लिस्ट यानी इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, यहाँ टाइम सेविंग के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके सीधा सीधा मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और उसमें ये वैल्यूज़ को पास कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। तो इससे हमारा एक रो ऐड हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास कोई रो नहीं जुड़ी है, और अब इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक रो ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हम df.loc मेथड का यूज़ करते हैं रो को ऐड करने के लिए। चलिए आइए, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब नेक्स्ट है हमारा आंसर नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वापस इसको रिवर्ट कर लेते हैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें मैथ्स और साइंस का सिर्फ मार्क्स प्रिंट करना है, ओनली मैथ्स और साइंस, इट मीन्स SST नहीं होगा। तो उसके लिए आप सिंपल प्रिंट मैसेज पास करिए और इसमें 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लेकिन उसके पहले आपको डेटा फ्रेम का नाम लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पास कर दीजिए आप उसी सीक्वेंस में जो से एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में पूछा गया है, मैथ्स पहले एंड देन साइंस बाद में, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन वही क्वेरी है। सिंगल क्वोट्स लगाइए और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी आपके सामने तीनों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमें सिर्फ मैथ्स और साइंस ही प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, SST यहाँ से वाइप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेलेक्टेड कॉलम्स भी प्रिंट कर सकते हैं। आइए, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेरी या क्वेश्चन जो है, इसे वापस रिवर्ट कर लेते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मार्क्स अपडेट करना है सुधा का साइंस में 85, यानी पहले सुधा के मार्क्स 90 हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुधा के मार्क्स 90 है यहाँ पर। तो अब हम इसके लिए अपडेट करने के लिए .at यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम .at, फिर उस रो का नाम सुधा और सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम साइंस। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 85। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 90 और अब मैं इसे अपडेट करने जा रहा हूँ 85 से। तो 85 लिख सकते हैं, 85.0 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे 85.0 से अपडेट करने जा रहा हूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो अभी आप प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू है 90 और मैं इसे रन करता हूँ। एज यू कैन सी नाउ कि अभी वो वैल्यू 90 से 85 अपडेट हो गई है। तो इस तरह से हम वैल्यू अपडेट करते हैं डेटा फ्रेम में। नाउ अब हमारा ये हो गया आंसर नंबर 4 एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसे वापस मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक रो को हमें डिलीट करना है जिसका नाम है मोहन। मोहन वाली रो को हमको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके लिए ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। df इज़ इक्वल टू df, यानी जो भी डेटा फ्रेम होगा उसके साथ डॉट ड्रॉप लगाइए और उसमें उस कॉलम के हेडर को या कॉलम के नाम को आप पास कर दीजिए। तो यहाँ मोहन टाइप किया मैंने। अब यहाँ देखिए आपके सामने मोहन सेकेंड रो पे दिख रहा है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मोहन हट गया है। तो इस तरह से हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। यह है हमारा आपका आंसर नंबर 5।
तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम बनाना सीखते हैं और इसमें ऑपरेशंस करना सीखते हैं। ये वो क्वेरीज थी जो एग्ज़ाम में या क्वेश्चंस में पूछी गई है या जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, क्वेश्चंस अरेंज किए हैं ताकि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिल सके। थैंक यू।